Okay, now we will discuss our chapter number 3 and the topic what are the stages in strategic management. Strategic management में नीचे दिए गए 5 stages होते हैं. पहला stage क्या है कि पहले आप डेवलप करो एक विजन डेवलप करने के बाद एक फॉर्मुलेट करो एक स्टेटमेंट में आपका मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. फिर एनालिसिस करो एनवायरमेंटल का और ऑर्गेनाइजेशनल का. फिर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो, स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट और कंट्रोल करो. या सो दीज आर द स्टेजेस in strategic management. Developing a strategic vision and formulation of statement of mission, goals and objectives, environmental and organizational analysis, formulation of strategy, implementation of strategy, strategy evaluation and control. So first talking about environmental and organizational analysis. आपको analysis करना पड़ेगा. So यहाँ के steps आप क्या लिखोगे? This stage is a diagnostic phase of strategic analysis. टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस यहाँ पे होता है. एक तो एनवायरमेंटल को आप स्कैन करते हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एनालाइज करते हो. So there are two types of analysis: environmental scanning and organizational analysis. Talking about environmental scanning, external environment जो होता है फर्म का बहुत सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट एंड अदर फोर्सेस विच अफेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग. द फर्म की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है डायनामिक है, अनसर्टन है, डायनामिक है और अनसर्टन है. सो द मैनेजमेंट मस्ट सिस्टमैटिकली बी एनालाइज्ड various elements of environment to determine opportunities and threat. एक्सटर्नल एनालिसिस करके आप क्या डिटरमाइन करोगे? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट फॉर द फर्म इन future. So external environment of a firm consists of economic, social, technological, market and other forces which affect its functioning. The firm's external environment is dynamic and uncertain. So the management must systematically be analyzed various elements of environment to determine opportunities and threats for the firm in future. Next is organizational analysis. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या होता है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स होता है कि हमारे पास कितना रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी कितना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स कैसा है एंड सो ऑन. तो ये इन सारी चीज़ों को आप रिव्यू करते हो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर. ये अगर आप ये चीज़ें रिव्यू करेगा तो ये रिवील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस which could be matched with the threats and opportunities in the external environment. This would provide us a framework for SWOT analysis, which could be in the form of table highlighting various strengths and weaknesses of the firm and opportunities and threats which the environment we create for the firm. So this is all about environmental scanning and organizational analysis. Organizational analysis में क्या होता है? रिव्यू होता है और आपको पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ को. क्या आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस मैच कर पाएंगे थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ को कि नहीं. नेक्स्ट, जब भी आपको फॉर्मुलेट करना होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले आप देखते हो कि मार्केट में कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं या बेसिकली फाइंडिंग आउट. सो द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन is developing strategic alternatives in light of organization strength and weaknesses and opportunities and threat in the environment. तो ये 4 चीज़ें कंसिडर करके आप स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स पहले डेवलप करो. सेकेंड स्टेप क्या होता है? डीप एनालिसिस करोगे ऑफ द वेरियस स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स फॉर द पर्पस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट alternative which will serve as a strategy of the firm. तो जब आप alternative बनाते हो, a company may be confronted with several alternatives such as. तो ये 4 तरीके के alternative आपको मिल सकते हैं जब आप alternatives बनाने की कोशिश करते हो. पहला alternative क्या होगा? क्या कंपनी को ये सेम धंधा कैरी ऑन करना चाहिए वही वॉल्यूम के साथ, वही सेम वॉल्यूम के साथ, कि या फिर कंपनी को अपना सेम धंधा करना तो चाहिए लेकिन क्या उसको एक्सपैंड करना चाहिए या इस्टेब्लिश करना चाहिए न्यू यूनिट्स या अक्वायर करना चाहिए. दैट इज़ योर सेकेंड ऑल्टरनेटिव. व्हाट इज़ योर थर्ड ऑल्टरनेटिव?
क्या कंपनी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना भी है तो रिलेटेड एरियाज में करना है या अनरिलेटेड एरियाज में? एंड लास्ट वन इज़ दैट क्या उसको अपने बिजनेस से निकलना चाहिए पूरा या partially, whatever it is. So these are the four alternatives a company may be confronted. That is, should the company continue in the same business, carrying on the same volume of activities? If it should continue in the same business, should it grow by expanding the existing units, or by establishing new units, or by acquiring other units in the industry? If it should diversify, should it diversify in related areas or unrelated areas? Should it get out of an existing business fully or partially? Yeah, so these are the alternatives. The above strategic alternative may be designated as, तो ऊपर की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. A company may also follow a combination of these alternatives called as combination स्ट्रैटेजी. तो ऐसे आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करो, एनालाइज करो और सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को. ये 4 टाइप के ऑल्टरनेटिव्स आपको नज़र आ सकते हैं और उन 4 ऑल्टरनेटिव्स को स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट या कॉम्बिनेशन भी कहा जा सकता है. दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट, जब भी आप इम्प्लीमेंट करने चाहते हो स्ट्रैटेजी को तो क्या होगा? इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंट के साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑपरेशन ओरिएंटेड होते हैं. Activity aimed at shaping the performance of core business activities is in a strategy supportive manner. तो implementation and execution जो है are an operation oriented activities aimed at shaping the performance of core business activities in a strategy supportive manner. It is the most demanding and time consuming part of strategic management process. तो कौन सा बहुत time consuming है implement करना? So it is the most demanding and time consuming part of strategic management process. To convert strategic plans into actions and results, a manager must be able to direct organizational change, motivate people, build and strengthen company competitiveness and competitive capabilities, create a strategy, support work climate and meet or beat performance targets. तो मैनेजर को ये सारी चीज़ ये वो उसको करनी आनी चाहिए, मस्ट बी एबल टू डू, अगर उसको स्ट्रैटेजिक प्लान्स को कन्वर्ट करना है एक्शंस और रिजल्ट में. क्या क्या करेगा? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, मोटिवेट पीपल, बिल्ड एंड स्ट्रेंथन कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट एंड मीट और बीट परफॉर्मेंस टारगेट्स. नेक्स्ट, इन मोस्ट सिचुएशन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स. तो जब भी आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर तो करनी ही पड़ेगी. क्या क्या चीज़ें? पहले तो बजट बनाओ दैट जिससे आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाओ for the activities critical to strategic success. So developing budgets that steers ample resources into those activities critical to strategic success. फिर बजट सब डेवलप करके आप पहले स्टाफिंग करो कि कौन से लोग कहाँ पे काम करेंगे, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से. तो स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, कॉन्शियसली बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजी, सपोर्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एफर्ट. तो स्टाफिंग करने के बाद उनको अपने अपने काम में बांटने के बाद आप इंश्योर करोगे कि जो वो पॉलिसीज़ या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करें वो फैसिलिटेट कर रहे हैं रादर दैन इम्पेड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन. तो वो पॉलिसीज़ हेल्प करना चाहिए हमें एग्जीक्यूशन में, हमें इम्पेड नहीं करना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट, और जब वो कर रहे हैं उनको बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस यूज़ करना चाहिए. यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस टू परफॉर्म कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड पुशिंग फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. फिर टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरी चीज़ है इंस्टॉल करना. इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एनेबल कंपनी पर्सोनल टू बेटर कैरी आउट देयर स्ट्रैटेजिक रोल्स इन एंड डे आउट. मोटिवेट पीपल to pursue the target objectives energetically, creating a company culture and work climate conducive to successful strategic implementation and execute. तो company culture और work climate को create करो. फिर जो हमारे external
जो इंटरनल लीडरशिप है उसको एग्जर्ट करो ताकि टू ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड एंड कीप इम्प्रूविंग स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एनकाउंटर्स stumbling blocks or weaknesses. Management has to see that they are addressed and rectified quickly. Good strategy execution involves strong fits between strategy and organizational capabilities, between strategy and the reward structure, between the strategy and the internal operating system, between strategy and the organization's work climate and culture. तो इस तरह आप अपनी strategy को execute करोगे. Revising the strategy execution process, developing budgets that steer ample resources into those activities critical to strategic success, staffing the organization with needed skills and expertise consciously, building and strengthening strategy support and competencies and competitive capabilities, and organizing the work effort, ensuring that policies and operating procedures facilitate rather than impede effective execution, using the best known practices to perform core business activities and pushing for continuous improvement, installing information and operating systems that enable the company personnel to better carry out their strategic roles day in and day out, motivating people to pursue the target objectives energetically, creating a company culture and work climate conducive to successful strategy implementation and execution, exerting the internal leadership needed to drive implementation forward and keep improving strategy execution. When the organization encounters stumbling blocks or weaknesses, management has to see that they are addressed and rectified quickly. Good strategy execution involves creating strong fits between strategy and organizational capabilities, strategy and reward structure, strategy and internal operating systems, strategy and the organization's work climate culture. So this is how you will implement a strategy, this is how you will formulate a strategy, and this is how you will do environmental analysis. बाकी की चीज़ें it is एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, बट वी विल गिव इट अ रीड. पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो इधर क्या होता है, पहले कंपनी को क्या करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए. फर्स्ट अ कंपनी मस्ट डिटरमाइन what directional path the company should take and what changes in the company's product, market, customer, technology focus would improve its करंट मार्केट पोजीशन एंड इट्स फ्यूचर एस्पेक्ट. तो पहला क्या करना चाहिए, आपको एक डायरेक्शनल पार्ट डिटरमाइन करना चाहिए और ये डिटरमाइन करना चाहिए कि किन चीज़ों में अगर आप चेंजेस करोगे तो आपका मार्केट पोजीशन वो इम्प्रूव करेगा एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. फिर डिसाइड करना चाहिए टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ versus others, pushes managers to draw some carefully reasoned conclusions about how to try to modify the company's business makeup and market position it should carve out. तो जो अगेंस्ट है उसको कार्व आउट करना चाहिए. टॉप मैनेजमेंट व्यू और कंक्लूजन अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कॉन्स्टिट्यूट करता है एक स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द कंपनी. तो टॉप मैनेजमेंट के व्यूज और कंक्लूजन्स कॉन्स्टिट्यूट करता है स्ट्रैटेजिक विजन. स्ट्रैटेजिक विजन जो है डिलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाईलाइट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अ स्ट्रैटेजिक पाथ फॉर इट to follow in preparing the future molds and its identity. A clearly articulated strategic vision communicates management's aspirations to stakeholders and helps steer the energies of companies' personnel in common डायरेक्शन. अभी मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मैनेजर्स को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अबाउट व्हाट दे सी एज द रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ मिशन. तो मिशन में क्या होता है, मैनेजर्स express करते हैं the role of their organization. This is important because both external holders and other managers in the organization need to be clear about what the organization is seeking to achieve and in broad terms how it expects to do so. At this level, strategy is not concerned with the details of SBU competitive strategy or the direction and methods the businesses might take to achieve competitive advantage. Rather, the concern here is overall strategic direction. तो ये हो गया मिशन के बारे में. नेक्स्ट,
जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉर्पोरेट के, वो फ्लो करते हैं from the mission and the growth ambition of the corporation. Basically, they represent the quantum of growth the firm seeks to achieve in the given time frame. They also endow the firm with characteristics that ensure the projected growth. Through the objective setting process, the firm is tackling the environment and deciding the locus it should have in the environment. The objective होता है तो वो provide करता है basis for its major decisions of the firm and also set the organizational performance to be realized at each level. Managerial purpose क्या है setting objectives, ताकि वो convert कर पाए strategic vision को into specific performance target में, result में, outcome में of the management wants to achieve, and then use these objectives as yardsticks for tracking the company's progress and performance. Ideally, managers ought to use the objective setting exercise as a tool for truly stretching an organization to reach its full potential, challenging company personnel to go all out and deliver big gains in performance, pushes an enterprise to be more intensive, exhibits some urgency in improving both its financial position and its business position, and to be more intentional and focused in actions. Objectives are needed at all organizational levels. Objectives are needed at all organizational levels. Objective setting should not stop with top management's establishing of company-wide performance target. Company objectives need to be broken down into performance target for each separate business, product line, functional department, and individual work unit. Company performance can't reach full potential unless each area of the organization does its part and contributes directly to the desired company-wide outcomes and results. This means setting performance target for each organization unit that support rather than conflict with or negate the achievement of company-wide strategic and financial objectives. So this is all about mission. क्यों vision होना चाहिए? Mission, your objectives and goals. Last one is strategy evaluation and control. में क्या होगा? The final stage of strategic management process, that is evaluating the company's progress, assess the impact क्या है of new external development and making corrective adjustment is a trigger point for deciding whether to continue or change the company's vision, objective, strategy और strategy execution method. तो यहाँ पे क्या होता है, एसेस करते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट और एडजस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें उन्हें विजन, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए क्या. सो लॉन्ग एज द कंपनीज डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजी सीम वेल मैच टू द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स आर बीइंग मेट, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स may decide to stay in the course. Simply fine-tuning the strategic planning and continuing with ongoing efforts to improve strategy execution are sufficient. But whenever a company encounters disruptive changes in its external environment, questions need to be raised about the appropriateness of its direction and strategy. If a company experiences a downturn in its market position or shortfalls in performance, then company managers are obligated to ferret out whether the causes relate to poor strategy, poor execution, or both, and to take timely corrective action. A company's direction, objectives, and strategy have to be revised any time external or internal conditions warrant. It is to be expected that the company will modify its strategic vision, direction, objectives, and strategy over time. Proficient strategy execution is always the product of much organizational learning. It is achieved unevenly, coming quickly in some areas and proving nettlesome and problematic in others. Periodically assessing what aspects of strategy execution are working well and what needs improving is normal and desirable. Successful strategic execution entails vigilantly searching for ways or continuously improving and then making corrective adjustment whenever and wherever it is used. So this is strategy evaluation and control. एक्सटर्नल में चीज़ें आ गई तो आपको रिवाइज या मॉडिफाई करना पड़ेगा चीज़ें, एंड देन एडजस्ट करो अपने एक्सटर्नल के हिसाब से. सो दिस इज ऑल अबाउट strategy evaluation and control. So these were the stages in strategic management, that is developing a strategic vision, formulation of statement of mission, goals and objectives, environmental and organizational analysis, formulation of strategy, implementation of strategy, strategy evaluation and control. Next we will discuss about the strategic management model. With the help of a model explain the strategic management process. तो first step क्या है? First आप identify करो organization के
vision, mission, goal, objective is the starting point for strategic management process. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो डायनामिक है, वो कंटिन्यूस है. क्या है वो? डायनामिक है और कंटिन्यूस है. द चेंज इन वन ऑफ द मेजर components of the model can necessitate a change in any of or all of the other competence. Therefore, strategy formulation, implementation, and evaluation activities should be performed on a continual basis, not just at the end of the year or semi-annually. The strategic management process never really ends. Strategic management process can be best studied and applied using a model. That is, formulating, implementing, and evaluating strategies are the major components of strategic management process. Strategic management process is not as cleanly divided and neatly performed in practice as the strategic management model suggests. Generally, there is give and take among the hierarchical levels of an organization. Many organizations conduct formal meetings semi-annually to discuss and update the firm's in semi-formal meetings to discuss and update the firm's vision, mission, opportunity, threat, strength, weakness, strategies, objectives, policies and परफॉर्मेंस. तो वो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, डिस्कस और अपडेट करते हैं. क्रिएटिविटी फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपेंट्स को इज एनकरेज्ड इन द मीटिंग. गुड कम्युनिकेशन एंड फीडबैक आर नीडेड थ्रू आउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. और अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, पहला पार्ट क्या है? फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स. इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा? इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज. इवैल्यूएशन में क्या आएगा? स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. स्टार्ट में क्या आएगा? डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच. फिर जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजीज. तो एरो मार्क्स पहले क्या होंगे? इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, फिर ऐसे करके 2 एरो मार्क, ऐसे करके 2 एरो मार्क. So this is all about your strategic management model. Now coming towards the goal and objectives. Goals and objectives. जो business organizations होते हैं वो translate करते हैं vision और mission को into goals and objectives. As such as the term objectives are synonymous with goals, however, some authors make an attempt to distinguish the two. Goals जो होते हैं वो open-ended attributes होते हैं that denote the future states or outcomes. Objectives are close-ended attributes which are precise and expressed in specific terms. तो objectives close-ended होते हैं और precise होते हैं, ठीक है. Thus objectives are more specific. Objectives ज़्यादा specific होते हैं and translate करते हैं goals of both long-term and short-term perspective. However, this distinction is not made by theorists. Objectives क्या होते हैं? Organization के performance targets को हम objective बोलते हैं. The result and the outcome it wants to achieve. This function as a yardstick for tracking an organization's performance and progress. So what is the objective? Objective are organization's performance targets. Organization's performance targets, the result and outcome it wants to achieve. They function as yardsticks for tracking an organization's performance and progress. जो objectives with strategic focus अगर होता है तो relate to outcomes that strengthen an organization's overall business position and competitive vitality. Objectives जो होते हैं meaningful to serve the intended role must possess the following कैरेक्टरिस्टिक. तो ऑब्जेक्टिव में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर वो सर्व करना चाहता है एक मीनिंगफुल रोल. पहला क्या है? एनवायरमेंटल के साथ जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि मेक श्योर करो कि वो इन लाइन है विद योर एनवायरमेंट. या सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट ओनली. ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्टिव जाओ करोगे, एक्सटर्नल चीज़ों को कंसिडर नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलता है, राइट. सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट. फिर जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. ऐसा नहीं कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो वो मिशन का तो कोई लेना देना नहीं. दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में एक बेसिस प्रोवाइड करना चाहिए. जब भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं क्यों हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. ज़्यादा कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम फ्रेम से रिलेटेड होने चाहिए कि 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर हमें इतना टर्नओवर कमाना है. मेजरेबल और कंट्रोलेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए. अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो वो सब को रिलेट होने चाहिए, राइट. अलग अलग नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट,
ऑब्जेक्टिव्स जब बनाते हो शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जितना आपके पास रिसोर्सेज या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से ही आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए, आउटसाइड नहीं बनाना चाहिए, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड purpose, they should provide the basis for strategic decision making, they should provide standards for performance appraisal, they should be concrete and specific, they should be related to a time frame, they should be measurable and controllable, they should be challenging, different objectives should correlate with each other, objectives should be set within the constraints of organizational resources and external environment। तो अब ये objectives होते हैं, short term भी हो सकते हैं, long term भी होते हैं। so a need for both short term and long term objectives होनी चाहिए, right। क्यों need है उसकी? क्योंकि as a rule a company's set of financial and strategic objectives ought to include both short-term and long-term performance targets. Having quarterly or annual objective focuses attention on delivering immediate performance improvements. Targets to be achieved within 3 to 5 years prompt consideration of what to do now to put the company in a position to perform better down the road. A company that has objective of doubling its sales within 5 years can't wait until the third or fourth year to begin growing its sales and customer base. So by spelling out annual performance targets, management indicates the speed at which the longer range targets are to be approached। तो इस वजह से हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होनी चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट आर द की एरियाज जहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट? अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को अचीव करना चाहिए तो 7 एरिया के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। सो टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स कॉमनली एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन 7 एरियाज। स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? इन 7 एरियाज पे। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, पहले तो एम्प्लॉय को खुश रखो, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट भी होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक एरियाज। तो व्हाट आर द एरियाज? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, पोजीशन भी तो अपना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। सो देयर आर 7 एरियाज: प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, फिर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एम्प्लॉई रिलेशंस, फिर technological leadership and public responsibilities. So these are the 7 areas where strategic planners commonly establish long term objectives, right? Profitability, productivity, competitive position, employee development, employee relations, technological leadership and public responsibility. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम परस्यूइंग सर्टेन स्ट्रैटेजीज रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस to be taken to accomplish long term objectives. The time frame for objectives and strategy consistent होने चाहिए, usually from 2 to 5 years. Objectives कैसे होने चाहिए? क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, obtainable and congruent among organizational units. Each objective should also be associated with a timeline. Objectives are commonly stated in terms such as कैसे ऑब्जेक्टिव स्टेट किए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ इन एसेट्स, ग्रोथ इन सेल्स इतना होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, डिग्री एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डिग्री एंड नेचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, अर्निंग पर शेयर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सब तरीकों से वो ऑब्जेक्टिव्स को कॉमनली स्टेट करते हैं। क्लियरली एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो ऑफर मैनी बेनिफिट्स करते हैं। दे प्रोवाइड क्या करते हैं? अगर क्लियरली एस्टैब्लिश ऑफर बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव्स अगर लिखे गए हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, aid in evaluation, establish priorities, reduce uncertainty, minimize conflicts, stimulate exertion and aid in both of allocation and the design of jobs। तो ये सब अगर आप क्लियरली एस्टैब्लिश करते हो ऑब्जेक्टिव्स को तो ये सब में आपको हेल्प करेगा, राइट। देन शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं टू लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट द टारगेटेड लॉन्ग लेवल
long-term level. For instance, if a company has an ongoing objective of 15% profit growth every year and is currently achieving this objective, then the company's long-range and short-range objectives for increasing profits coincide. The most important situation is which short-range objectives diverge from long-term objectives occurs when managers are trying to elevate organizational performance and cannot reach the long range target in just 1 year. Short range objectives then serve as steps towards achieving the long term objectives. So this is all about your goals and objectives. Okay, now we will talk about strategic decision making. Decision making जो होता है वो एक managerial process है of selecting the best course of action out of several alternative courses for the purpose of the accomplishment of the organizational goals. तो decision making क्या है? एक managerial process है जहाँ से आप एक best course select करते हो out of the several alternative courses ताकि आप accomplish कर पाओ अपने organization के goals. Decisions जो है operational भी हो सकते हैं, strategic भी हो सकते हैं in the nature. So decisions may be operational, that is which relate to general day-to-day operations. They may also be strategic in nature. Strategic decisions encompass क्या क्या encompass करता है strategic decisions में? Definition of business, products to be handled, markets to be served, functions to be performed, and major policies needed for the organization to execute the decisions to achieve the strategic objectives, right? So strategic decisions में क्या क्या encompass होता है? The definition of the business, products to be handled, market to be served, functions to be performed, and major policies needed for the organization to execute these decisions and to achieve the strategic objectives, right? Next, what are the major dimensions of strategic decisions? Major dimensions तो जब बात करेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, टॉप कमिट फैक्टर्स, इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर है और मल्टी है, राइट? टॉप कमिट फैक्टर्स, इम्पैक्ट, फ्यूचर. तो टॉप बोले तो टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Hence, problems calling for strategic requires decisions required to be considered by the top management. तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन में थिंकिंग है ना, वो टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप टॉप मैनेजमेंट से ही करवा सकते हो. स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, भले वो मैन हो, पावर हो, मनी हो, या सो कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. Strategic decisions to launch a new project by a firm requires allocation of huge funds and assignment of a large number of employees. Strategic decisions necessitate consideration of factors in the firm's external environment. Strategic focus in organization involves orienting its internal environment to changes of external environment. Strategic decisions are likely to have a significant impact कैसा होता है on a long term prosperity of the firm. ऐसे strategic decisions लो जो long term prosperity को impact करता है. Generally the results of the strategic implementation are seen on a long term basis and not immediate. Next, strategic decisions फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, राइट? प्रेजेंट ओरिएंटेड या पास्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं. स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर एनवायरमेंटल कंडीशंस को आप प्रेडिक्ट करते हो एंड हाउ टू ओरिएंट फॉर द चेंज्ड कंडीशंस. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस यूजुअली है उनका जो आप डिसीजंस लेते हो वो मल्टी फंक्शनल या मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस होते हैं. As they involve organization in totality, they affect different sections of the organization with varying degree. तो अगर गलत हुआ बाई चांस पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा या मल्टी फंक्शनल या मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. व्हाट डिड वी लर्न? स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या है? एक मैनेजरियल प्रोसेस है ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Decisions may be operational, that is which relates to general day-to-day operations. They may also be strategic in nature. Strategic decisions encompass the definition of the business, products to be handled, markets to be served, functions to be performed, and major policies needed for the organization to execute these decisions and to achieve the strategic objectives. What are the major dimensions of strategic decisions?
Strategic decisions require top management involvement. Strategic decisions involve commitment of organizational resources. Strategic decisions necessitate consideration of factors of the firm's external environment. Strategic decisions are likely to have an impact, significant impact on the long-term prosperity of the firms. They are future-oriented. They have multifunctional or multi-business consequences, right? So this is all about strategic decision making. Next, talking about strategic intent. अगर वो पूछते कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है कैन बी अंडरस्टूड एज अ फिलोसफिकल बेस है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. इट इम्प्लाइज द पर्पस विच an organization endeavors to achieve. It is a statement that provides a perspective. एक perspective provide करता है, idea देता है, gives an idea of what organization desires to attain in future, और provide करता है एक framework which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives. So this is all about strategic intent. It can be understood as the philosophical base of strategic management. It implies the purpose which an organization endeavors to achieve. It is a statement that provides a perspective. It gives an idea of what organization desires to attain in future. It provides the framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives, right? What are the elements of strategic intent? The elements of strategic intent are as follows: vision, mission, business definition, business model, goals and objectives. क्या है डायग्राम एक बार रेफर कर लेना, ताकि if you necessary you can draw it in the exam as well. Vision, mission, business definition, business model and goals and objective. Vision में क्या लिखोगे? Vision एक blueprint है of the company's future position. ये describe करता है क्या, कहाँ पे organization will land, where the organization wants to land. ये depict करता है organization's aspirations क्या है, and provide करता है glimpse of what an organization would like to become in future. Every subsystem of the organization is required to follow its vision. So this is all about vision. Vision implies blueprint of the company's future position. It describes where the organization wants to land. It depicts the organization aspirants and provides a glimpse of what organization would like to become in future. Every subsystem of organization is required to follow its vision, right? ओके ना, व्हाट इज मिशन? मिशन के बारे में आप क्या लिखोगे? मिशन मिशन डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड द वेज टू रीच द गोल. तो मिशन में क्या आता है? डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स. इट एक्सप्लेन्स द रीजन for the existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of firm. A mission statement helps to identify what business the firm undertakes. तो क्या business firm undertake करता है? Mission का statement help करता है to identify. तो it identifies, क्या क्या identifies करता है? Present capabilities, activities, customer focus and the role in society. So mission delineates the firm's business, its goals and ways to reach the goals. It explains the reason for existence of firm in the society. It is designed to help potential shareholders or investors understand the purpose of the firm. A mission statement helps to identify what businesses the firm undertakes. It identifies present capabilities, activities, customer focus and role in society. What is business definition? It seeks to explain the business undertaken by the firm with respect to customer needs, target market and alternative technologies. With the help of business definition, one can ascertain the strategic business choices. So with the help of business definition, one can ascertain the strategic business choices. Organization restructuring also depends on the business definition. Next is business model. As the name implies, is a strategy. A business model is a strategy for effective operation of business, ascertaining sources of income, desired customer base and financial details. Rival firms operating in the same industry rely on डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ड्यू टू देयर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? ये एक स्ट्रैटेजी है फॉर effective operation of business, ascertaining sources of income, desired customer base and financial details. Rival firms operating in the same industry rely on different business model due to their strategic
choices. Next is goals and objectives. They are the base of measurement. Base of measurement. Goals are the end result. Goals क्या है? End results है that the organization attempts to achieve. On the other hand, objectives are टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स है विच हेल्प इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ goals, that is the end results. These are the end results which are to be attained with the help of an overall plan over the particular period. However, in practice, no distinction is made between goals and objectives, and both the terms are used interchangeably. The vision, mission, business definition, and business model explain the philosophy of the organization, but the goal and objective represent the results to be achieved in the multiple areas of business. तो क्या क्या चीज़ है? फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है ऑर्गेनाइजेशन का, विजन, मिशन, डेफिनेशन एंड मॉडल. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिजल्ट टू बी अचीव्ड इन द मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक इंटेंट डायग्राम. रेफर कर लेना बाद में. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? मे बी क्वेश्चन में पूछ सकता है फॉर 2 और 3 मार्क्स. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगेन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज to govern the acquisition, use and disposition of resources. तो strategic planning क्या है? It is the process of determining the objectives of the firm, resources required to attain these objectives and formulation of policies to govern the acquisition, use and disposition of resources. Strategic planning involves a fact of interactive and overlapping decisions leading to a development of an इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर द फर्म. तो स्ट्रैटेजिक इफेक्टिव कब बनती है? जहाँ पे इंटरैक्टिव या ओवरलैपिंग डिसीजंस होते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिटरमाइंस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग ओवर द नेक्स्ट ईयर और मोर एंड द वेज ऑफ गोइंग दीज. द प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड or focused on a major function such as division or other major functions. So this is all about strategic planning. क्या लिखोगे? It is the process of determining the objectives of the firm, resources required to attain these objectives and formulation of policies to govern the acquisition, use and disposition of resources. Strategic planning involves a fact of interacting and overlapping decisions leading to development of an effective strategy for the firm. Strategic planning determines where an organization is going over the next year or more and the ways of going these. The process is an organization wide or focused on a major function such as division or other major function. Next, vision क्या होता है? नवंबर 2020 एग्जाम में पूछा गया है कि विजन क्या होता है. एक स्ट्रैटेजिक विजन एक रोड मैप होता है ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर. इट प्रोवाइड्स specifics about technology, customer focus, geographic and product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop and the kind of company the management is trying to create. So strategic vision क्या है? Is a roadmap of company's future providing specifics about technology and customer focus, the geography and product markets to be pursued, capabilities it plans to develop and the kind of companies that the management is trying to create. Elements क्या है strategic vision के? Who we are, where we are now, where we are going, in communication. Who we are and where we are now, where we are going, communication. So these are the 3 elements of strategic vision. Coming up with a vision statement that defines what business the company is presently in and conveys the essence of who we are and where we are now. So strategic vision का elements क्या है? पहले तो come up with a vision statement जो define करेगा कि what business the company is presently in and conveys the essence of who we are and where we are now. Using the mission statement as basis for deciding on a long term course, making choices about where we are going. तो वही mission statement को आप use करके उसको base रख के decide करो कि long term course making choices क्या होगी, that is where we are going. फिर communicate करोगे the strategic vision in clear, exciting terms that would arouse organization wide commitment. So I hope it is clear what are the 3 elements of strategic vision. Coming up with a mission statement that defines what business the company is presently in
and conveys the essence of who we are and where we are now, using the mission statement as basis for deciding on a long-term course, making choices about where we are going, communicating the strategic vision in clear, exciting terms that would arouse the organization-wide commitment. Now, what are the essentials of strategic vision? अभी strategic vision लाना है तो essential क्या होता है? पहले क्या तुम क्रिएटिवली थिंक कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एंथुसियाज्म है क्या, बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट है क्या. सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन: क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंट, एंथुसियाज्म, बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट. सो लेट्स डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक vision. The entrepreneur challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for the future. Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. A well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization, and the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed. So again, revising, what are the essentials of strategic vision? The entrepreneurial challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for the future. Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. A well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. The best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed. विजन के अगर कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि ICI का क्या विजन है? बिकम वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, a regulator and a developer of trusted and independent professionals with world-class competencies in accounting, assurance, taxation, finance and business advisory services. Tata Motors का क्या vision है? To be a world-class corporate, constantly furthering the interest of all its stakeholders. So constantly furthering the interest of all its stakeholders. So these are the essentials of the strategic vision, elements of a strategic vision. So again, revising quickly कि एलिमेंट्स में क्या लिखोगे? मिशन स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा. कमिंग अप विद मिशन स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैट मिशन स्टेटमेंट आप लॉन्ग टर्म कोर्स चॉइसेस बनाओगे और स्ट्रैटेजिक विजन को कम्युनिकेट करोगे. यहाँ पे क्या है? क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंट, एंथुसियाज्म, बेस्ट वर्डेड. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट मिशन. Why should an organization have a mission? Organization में mission होना चाहिए ताकि to ensure unanimity of purpose within the organization. Purpose के लिए unanimity होना चाहिए within the organization. To develop a basis or a standard for allocating organizational resources. To provide a basis for motivating the use of organizational resources. So organizational resources से related दो पार्ट्स है. पहले तो develop करो a standard for a basis or a standard for allocating the organizational resources, to provide a basis for motivating the use of organizational resources, to establish a general tone or organizational climate to suggest a business like operation, to serve a focal point for those who can identify with the organization's purpose and direction, to facilitate the translation of objectives and goals into a work structure involving assignment of tasks to responsible elements within the organization, to specify organizational purposes and the translation of these purposes into goals in a way that cost, time, performance parameters can be assessed and कंट्रोल. सो ये सारे रीजंस है कि ऑर्गेनाइजेशन को मिशन होना चाहिए. पहले क्या है? पर्पस, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस. फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, फिर एक टोन बनाता है, फिर फोकल पॉइंट देता है ताकि फॉर डायरेक्शन, फिर फैसिलिटेट करता है ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. फिर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस भी होता है जहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो सकते हैं ताकि cost, time, performance controlled or assessed रहे. A company's mission statement is typically focused on its present business, who we are, what we are and what we do. Mission statements broadly describe an organization's present capability, customer forces, activity and business makeup. Mission statements should reflect the philosophy of an organization that is perceived. A good mission statement should be precise. A good mission statement कैसा होना चाहिए? Precise होना चाहिए, clear होना चाहिए, feasible होना चाहिए, distinctive होना चाहिए और motivating होना चाहिए, right? So good mission statement should be precise, clear, feasible, distinctive and motivating. Following points are useful while writing a mission of the company. One of the role of the mission statement is to give the organization its own special identity. क्या है?
give the organization its own special identity, business emphasis, and path for development, one that typically sets it apart from other similar positioned companies. तो मिशन स्टेटमेंट क्या देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक पहचान देता है, अपना एक बिजनेस का एम्फोसिस देता है और पाथ देता है कि आप अपना बिजनेस डेवलप करें जो अलग होता है दूसरे कंपनीज, सिमिलर कंपनीज से. सो राइट, सो वन ऑफ द रोल्स ऑफ द मिशन स्टेटमेंट, जब भी आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिशन स्टेटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग पहचान देता है, एक पाथ देता है जो अलग है दूसरे कंपनी से. So one of the roles of the mission statement is to give the organization its own special identity, business emphasis, and path for development, one that typically sets it apart from other similar positioned companies. A company's business is defined by what needs it tries to satisfy, which customer groups it is targeting, and technologies and competencies it uses, and the activities in the it performs. तो जब भी मिशन आप लिख रहे हो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस चाहता क्या है, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से कस्टमर ग्रुप का, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसको ध्यान रख के आप मिशन स्टेटमेंट लिखोगे. जो गुड मिशन स्टेटमेंट्स है वो यूनिक होते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड. सो दीज आर द points you will consider while writing a mission of the company. One of the roles of the mission statement is to give the organization its own special identity, business emphasis, and path for development, one that typically sets it apart from the other similar positioned companies. A company's business is defined by what needs it is trying to satisfy, which customer groups it is targeting, and the technologies and competencies it uses, and the activities it performs. Good mission statements are unique to the organization for which they are developed. Next, what is our mission and what businesses we are in? What is our mission and what businesses are we in? इसके लिए कुछ क्वेश्चन रेज किए गए हैं. लेट्स स्टडी दैट. राइट, सो द वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो भी है, पीटर ड्रॉकर एंड थियोडोर लेविट, were amongst the first to agitate this issue through their writings. They emphasize that the first step in the business planning endeavor is every business firm must clarify the corporate mission, define accurately the business the firm is engaged in. They also explain to us facilitating this task. क्या task? Clarify the corporate mission and define accurately the business the firm is engaged in. They also explained that towards facilitating this task, the firm should raise and answer certain basic questions concerning its business. So, वो certain questions क्या है? What is your mission? What is your ultimate purpose? What do we want to become? What kind of growth do we seek? What businesses are we in? Do you understand our business correctly and define it accurately in the broadest connotation? Whom do we intend to serve? What human do we need to serve through our offer? What brings us to this particular business? What would be the nature of business in the future? In what business would we like to be in the फ्यूचर. अंडरस्टैंडिंग मिशन एंड पर्पस, हमेशा मिशन और पर्पस की अंडरस्टैंडिंग होनी है. मिशन एक स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है द रोल दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी. द ऑर्गेनाइजेशन हैज सम पर्पस दैट anything it strives for. So organization relate their existence, organization अपना existence relate करते हैं satisfying a particular need of the society. They do this in terms of mission and purpose. Mission, a statement which defines the role of the organization plays in the society, and purpose as anything what an organization strives for. In business policy, both these terms are either used jointly or singly. Since both mission and purpose go hand in hand, they can be used together while maintaining the basic difference between them. Mission strictly refers to the particular needs of the society. For instance, its information need. Purpose relate to what the organization strives to achieve in order to fulfill its mission to the society. A book publisher and a magazine editor are both engaged in satisfying the information needs of the society, but they do it through different means. A book publisher may aim at producing excellent reading material, while a magazine editor may strive to present news analysis in a balanced and unbiased manner. So this is understanding about the mission and the
purpose. So let's discuss other miscellaneous points of this particular chapter, right? So, यहाँ आप स्ट्रैटेजिक इंटेंट का आप डायग्राम दे सकते हो. पहले विजन, मिशन, डेफिनेशन, मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट. So this is all about your chapter number 3. Thank you.